ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। तीसरा अध्याय। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर चरपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगा रहता है और वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को जो है प्राप्त होता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे जो है तो अग्नि के स्पर्श से कपूर और उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के वह जाने अनजाने में किए गए पाप वो सब नष्ट हो जाते हैं और वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक यानी तकिया के बिना मनुष्य जो है सुखपूर्वक वो सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी और धर्मपरायण तथा विजय रहकर अपने 7 कुलों का उनको वो मोक्ष प्राप्त कराता है और स्वयं भी मोक्ष प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं है, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन दान देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर वह सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर रहकर शर्ममुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेघ संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है
वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अपने 7 कुलों सहित भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसका अनंत फल होता है। और जो छाया मंडल बनाकर बालू वहाँ पर गिरवाकर और प्याव लगाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी हो जाता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी तथा प्याव आदि वो लगाते हैं, मानो जो है तो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना तथा तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा ये सब जो है तो पुत्र के समान है। ऐसी संतान देवताओं को भी जो है तो दुर्लभ होती है। जिनके संतान न हो, उनके इनमें से एक काम जो है वो अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान संतान प्राप्ति करवाए और उससे जो है सभी देवता और पितृगण वहाँ पर प्रसन्न होते हैं। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेवता बाली तल हरि बामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। वाच्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल शव सक विराजे संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को।
भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगय ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम। मेरे छोटे से मन में लगने लगी गोविंद मिलेंगे कहीं न कहीं ओ बाल मिलेंगे कभी न कहीं चंदा में मिले सूरज में मिले चंदा में मिले सूरज में मिले तारों में मिलेंगे कभी न कभी तारों में मिलेंगे कभी न कहीं मेरे छोटे से मन में लग लगी मेरे छोटे से मन में लग लगी गोविंद मिलेंगे कभी न कभी गोपाल मिलेंगे कभी न कभी गंगा में मिले यमुना में मिले गंगा में मिले यमुना में मिले लहरों में मिलेंगे कभी न कभी लहरों में मिलेंगे कभी न कभी मेरे छोटे से मन में लगने लगी मेरे छोटे से मन में लगने लगी गोविंद मिलेंगे कभी न कभी गोपाल मिलेंगे कभी न कभी फूलों में मिले कलियों में मिले फूलों में मिले कलियों में मिले खुशबू में मिलेंगे कभी न कभी खुशबू में मिलेंगे कभी न कभी मेरे छोटे से मन में लगने लगी मेरे छोटे से मन में लगने लगी गोविंद मिलेंगे कभी न कभी गोपाल मिलेंगे कभी न कभी दीपक में मिले बाती में मिले दीपक में मिले बाती में मिले ज्योति में मिलेंगे कभी न कभी ज्योति में मिलेंगे कभी न कभी मेरे छोटे से मन में लगने लगी मेरे छोटे से मन में लगने लगी गोविंद मिलेंगे कभी न कभी गोपाल मिलेंगे कभी न कभी मेरे तन में मिले मेरे मन में मिले मेरे तन में मिले मेरे मन में मिले सांसों में मिलेंगे कभी न कभी सांसों में मिलेंगे कभी न कभी मेरे छोटे से मन में लगने लगी मेरे छोटे से मन में लगने